माय डियर लर्नर्स, लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जाना था और उसके डेफिनेशंस और उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब यहाँ से फिर से अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अब यहाँ पे कौन सी अदर थिंग्स की बात हो रही है? वो सारी चीज़ें जो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करती है रैदर दैन प्राइस। यहाँ पर बात हम सिर्फ प्राइस की करेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, वो सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। और बात सिर्फ हम कर रहे हैं प्राइस ऑफ अ गुड की। जब गुड की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाती है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं और सप्लाई करने का काम किसका होता है? सप्लायर का। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था और वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि डिमांड कंज्यूमर करते हैं, सप्लायर डिमांड नहीं करते हैं। सप्लायर तो मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग कमोडिटी को मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो सप्लायर क्या करता है? और ज़्यादा क्वांटिटी को मार्केट में सप्लाई कर देता है, ताकि वो महंगे प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी बेच सके। और उसी तरह से जब किसी चीज़ का प्राइस कम जाता है तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी सप्लायर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, क्योंकि चीपर प्राइस पे वो बहुत ज़्यादा मार्जिन अटेन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो क्या कर देते हैं? सप्लाई को भी कम कर देते हैं इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस। ये जो होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मीन्स प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगी सप्लाई भी घट जाएगा। और अगर इसकी लॉ ऑफ सप्लाई की हम कर्व की बात करें तो ये इस तरह का अपवर्ड मूविंग कर्व होता है, जहाँ पर सपोज इफ़ द प्राइस इज़ P1, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? Q1। और सपोज कि इफ़ द प्राइस इज़ P1, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? Q1। सपोज प्राइस कम गई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम जाएगी। इफ़ वी शिफ्ट प्राइस फ्रॉम P1 टू P2, क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कर्व। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। आगे की वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को आपस में कोरिलेट करके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।